तो नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 में कट ऑफ को लेकर डाटा आ चुका है टॉप हार्ड शिफ्ट का, जो कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राकेश यादव सर के द्वारा जो हमें डाटा मिला है, यानी कि राकेश यादव सर ने अपनी वीडियोस में बताया है कि हार्ड शिफ्ट का डाटा और इजी शिफ्ट का डाटा आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को दिखाएंगे कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है और डाटा जो हमें मिला है। देखिए यहाँ पर जो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट है उसमें यूआर कैटेगरी का जो डाटा है वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट। इसका यूआर कैटेगरी से एवरेज स्कोर बना है कितना, 124.25। ये दोस्तों रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो प्रत्येक शिफ्ट का आपको एवरेज स्कोर दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितना आपका स्कोर बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस बार नॉर्मलाइजेशन दूसरी तरीके से होगा, परसेंटाइल विधि से होगा, पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए। आप सभी का जिस शिफ्ट में एग्जाम होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है या इजी शिफ्ट में एग्जाम है, तो कितने स्कोर पर आप सेफ स्कोर में हैं कि टीयर 1 से टीयर 2 में आपको बुलाया जा सकता है, कितने स्कोर पर। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो टॉप हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 124.25 है 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट। इसी प्रकार 18 सितंबर की जो तीसरी शिफ्ट है वो सेकंड टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट है, उसका एवरेज स्कोर 124.32 है। ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है दोस्तों। और 15 सितंबर की जो तीसरी शिफ्ट है देख सकते हैं, 15 सितंबर की तीसरी शिफ्ट में एवरेज स्कोर 126.11 है, जो कि यूआर कैटेगरी का है। अगर आपको ओबीसी का देखना है, अगर आपको ओबीसी का एवरेज स्कोर देखना है हार्ड शिफ्ट का, तो जो मैं यूआर कैटेगरी ये सारा इसको यूआर कैटेगरी का लिखा हुआ है। तो यूआर कैटेगरी के स्कोर से ध्यान से समझिए, यूआर कैटेगरी के स्कोर से 5 से 7 नंबर आप माइनस कर लेना, ओबीसी का एवरेज स्कोर रॉ मार्क्स निकल आएगा हार्ड शिफ्ट का, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओबीसी के लिए 5 से 7 नंबर घटा लेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए आप सभी 7 से 9 नंबर घटा लेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए इस यूआर कैटेगरी के रॉ मार्क्स से। एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों आप लोग 11 से 13 नंबर माइनस कर लेंगे, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 16 से 19 नंबर माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। 20 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी जिसका एवरेज स्कोर दोस्तों 126.67 है रॉ मार्क्स। 18 सितंबर की पहली शिफ्ट, ये सारी हार्ड शिफ्ट है, 127.23 एवरेज स्कोर बना है। 16 सितंबर की दूसरी शिफ्ट 127.9 हार्ड शिफ्ट। 13 सितंबर की दूसरी शिफ्ट 128 एवरेज स्कोर, और 14 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में भी 128.86 एवरेज स्कोर। 13 सितंबर की तीसरी शिफ्ट में 129.09। 16 सितंबर की तीसरी शिफ्ट 130.1। 23 सितंबर की पहली शिफ्ट 130.23। 12 सितंबर की पहली शिफ्ट 130.42 42। 24 सितंबर की दूसरी शिफ्ट 130.95। यह हो गई हार्ड शिफ्ट। जो सबसे इजी शिफ्ट देखी गई है वो दोस्तों देखी गई है कौन सी, जो आपका री एग्जाम वाला था 14 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट। ध्यान से समझिए, 14 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट, उसको सबसे इजी शिफ्ट माना गया है, और दोस्तों उसका एवरेज स्कोर 146.33। तो जो सबसे जिन छात्रों का एग्जाम 14 सितंबर को किस दूसरी शिफ्ट में था, अगर उनका स्कोर 146 के ऊपर बन रहा है रॉ मार्क्स आंसर की से मैच करने पर, तभी उनको मेंस की तैयारी करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये एवरेज स्कोर निकल कर आया है। तो कंपटीशन कितना है, अच्छा चलिए मैं आपको दोस्तों कंपटीशन पहले दिखा देता हूँ कितना है। आप सभी को पता है कि 28 लाख फॉर्म पड़े और 13.5 लाख छात्र स्टूडेंट प्रेजेंट हुए एग्जाम में, और इस बार जो मेंस होगा वो सिंगल शिफ्ट में होने के पूरे चांसेस हैं, और शायद एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो मेंस का, ठीक है। यानी कि एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है एक शिफ्ट या दो शिफ्ट में तो ज़्यादातर चांस होगा, लेकिन सिंगल डे में हो जाएगा ज़्यादा तक चांस। तो 13.5 लाख एग्जाम दिया छात्रों ने, वैकेंसी थी 14,582। और जैसा कि मैंने आप सभी को दोस्तों 2022, 2023, 2024 पिछले 3 सालों का मैंने आपको ट्रेंड दिखाया है, जहां पर वैकेंसी का 10 गुना से ऊपर ही छात्र बुलाए गए हैं। कहीं 10.4, कहीं 10.5, कहीं 10.7 गुना। 3 साल में 10 गुना से ऊपर ही छात्र बुलाए गए हैं। तो इस बार अगर 10 गुना छात्र पास किए गए तो 14,582 वैकेंसी 10 गुना पास किए जाएंगे,
तो 1,45,820 छात्र क्वालिफाई किए जा सकते हैं अगर 10 गुना बुलाया गया टियर 2 में। तो इतने छात्र पास किए जा सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए अगर 1,30,000 ही छात्र अगर पास किए गए, 1,30,000 मान लीजिए, तो 65,000 की 2 शिफ्टों में सिंगल डे में एग्ज़ाम हो सकता है मेंस का। तो इस प्रकार आपका क्या कंपटीशन रहेगा। तो दोस्तों एक सीट पर टियर 1 के लिए एक सीट पर मात्र 9 छात्रों का कंपटीशन निकल कर आ रहा है। तो कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बात कर लेते हैं जो ये देखिए सबसे जो कठिन शिफ्ट थी 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 124.25 था। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ UR OBC EWS SC ST कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, जो कि आपको टियर 1 के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो पूरी PDF है जिसमें आपको प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर लाखों छात्रों का डाटा के अकॉर्डिंग आपको हार्ड टू इजी शिफ्ट का डाटा मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF भेज दी जाएगी और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी PDF भेज दी जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हैं। लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के। अब देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले UR कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 130 के ऊपर है तभी आप मेंस में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर रॉ मार्क्स देखा जाए तो 130 के ऊपर ही जहाँ तक आपको मिलेगा। 130 से नीचे वाले सिर्फ 3, 3, 6, 3, 9 शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें 130 से कम स्कोर है जो कि हार्ड शिफ्ट हैं। बाकी सब में एवरेज स्कोर 130 के ऊपर ही है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो UR कैटेगरी में रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग तो दोस्तों 130 के ऊपर ही निकल कर आ रही है। बाकी नॉर्मलाइज्ड होगी तो ये आपका 130 प्लस रहेगी। कुल मिला के 130 प्लस जिनका रॉ स्कोर बन रहा है 130 प्लस आंसर की से मैच करने पर ऐसे छात्र मेंस की तैयारी में लग जाएं बिना कोई देरी किए हुए। क्योंकि दोस्तों राकेश यादव सर ने जो डाटा दिखाया है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लाखों छात्र उनसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि वो डाटा एकदम सटीक हो सकता है। तो आप सभी लोग देख लीजिए 130 प्लस पर चांस बन जाएंगे। बात कर लेते हैं OBC में। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड अगर आइडिया बताऊं तो OBC में दोस्तों अगर इस बार आपका स्कोर 125 प्लस है तो रॉ स्कोर तो आपको मेंस की तैयारी में मेरे हिसाब से बिल्कुल लग जाना चाहिए। बात कर लेते हैं EWS में भी आपका इस बार अगर स्कोर दोस्तों 123 के ऊपर है तो आप सभी को टियर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए और पूरे चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं SC कैटेगरी में दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगी। मैं पिछले 3 साल से कट ऑफ बताता हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया कि जो मैं कट ऑफ बताता हूँ उसे 2 से 3 नंबर का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी देखिए दोस्तों यहाँ पर SC कैटेगरी में अगर आपका इस बार स्कोर 116 के ऊपर बन रहा है, 116 से 115 तक भी आपके चांसेस दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 115 तक बन तो इतने 115 प्लस अंक पर आपके चांसेस रहेंगे ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। बाकी नॉर्मलाइज होगा तो बढ़ने के भी चांसेस हैं, घटने के भी चांसेस रहते हैं। ST कैटेगरी में जिन छात्रों का स्कोर 103 प्लस बन रहा है रॉ स्कोर, तो ऐसे छात्र टियर 2 की तैयारी में लग जाए बिना कुछ पूछे हुए। अब आप सभी का फिर भी कोई डाउट है, देखिए ये पूरी PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। एक और चीज़ आप सुनिए यहाँ पर कि आप सभी का किस डेट को एग्ज़ाम था, सितंबर की किस डेट को एग्ज़ाम था और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। अपनी डेट अपनी शिफ्ट हमें कमेंट करके बताइए और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं किस कैटेगरी से आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि टियर 2 की आपको तैयारी करनी चाहिए। सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा तो अपनी डेट शिफ्ट मार्क्स कैटेगरी वाइज कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें सबके पास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद।